ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः ओम तत्सत। परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम वीडियो नंबर 5 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व वीडियो नंबर 4 के अंतर्गत अपराविद्या के प्रसंग के अंतर्गत हम बता रहे थे कि मुंडकोपनिषद के अनुसार सभी शास्त्रों के ज्ञान को अपराविद्या बताया गया है, अर्थात सारे शास्त्र अपराविद्याएं हैं। अतः अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र क्या है, क्योंकि शास्त्र अपराविद्या का स्वरूप है और हमें अपराविद्या क्या है इसे मालूम करना है। और अपराविद्या का स्वरूप है शास्त्र। अतः अब हम वीडियो नंबर 5 के अंतर्गत इन शास्त्र के स्वरूप का वर्णन करेंगे। शास्त्र किसे कहते हैं, इनका स्वरूप कैसा है, ये हम अब इस वीडियो नंबर 5 के अंतर्गत इनका प्रारंभ करेंगे। जिससे शासन किया जाता है वे शास्त्र कहलाते हैं, अर्थात शास्त्र वह कहलाते हैं जिनसे शासन किया जाता है। अर्थात शास्त्र शासन करना सिखाता है। और शासन कई प्रकार के होते हैं। स्वयं पर शासन अनुशासन होता है तथा अन्यों पर कई प्रकार से शासन किया जाता है। जैसे धार्मिक शासन। तो धार्मिक शासन कैसे होता है? जो समाज के अंतर्गत पंडित, पुजारी, पुरोहित या धर्मगुरु आदि हैं, वे अपने अनुयायियों पर धार्मिक नियमों से शासन करते हैं। इसी प्रकार वैद्य का रोगी पर शासन होता है और गुरु का शिष्य पर शासन होता है। राजा का प्रजा पर शासन। राजा प्रजा पर शासन किस आधार पर करते हैं कि राजा इन शास्त्रों से राजधर्म, न्याय व नीति धर्म, दंड नीति, इनके द्वारा वह प्रजा पर शासन करता है, जिनका ज्ञान शास्त्रों से उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मुखिया का परिवार पर शासन होता है। आदि ये सब शासन है जो शास्त्र के तौर तरीकों या विधि के द्वारा किए जाते हैं। शास्त्र के अंतर्गत अब हम शास्त्रों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अर्थात अपराविद्या का स्वरूप कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो शास्त्र के अंतर्गत वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, गीता, इतिहास, पुराण तथा इनसे संबंधित समस्त ग्रंथ शास्त्र कहलाते हैं। जिस ग्रंथ में एक वंश की प्रधानता से वर्णन अथवा गाथा लिखी गई हो उन्हें इतिहास कहा गया है।
इसके अंतर्गत सूर्यवंश की प्रधानता से वर्णन करने वाली रामायण तथा चंद्रवंश की प्रधानता से वर्णन करने वाला महाभारत ये इतिहास की श्रेणी में आने वाले ग्रंथ है, अर्थात ये इतिहास कहे जाते हैं। जिस ग्रंथ में एक से अधिक वंशों का वर्णन मिलता है उन्हें पुराण कहते हैं। इनके अंतर्गत 18 पुराण तथा उपपुराण आते हैं। अब हम वेद वेदांगों के स्वरूप की विवेचना करेंगे। इन वेद शास्त्रों के स्वरूप बोध से भगवान के विग्रह अर्थात मूर्ति दर्शन के समान वेदों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। वेद प्राचीनतम तत्वदर्शी महात्माओं ने प्रथम वेद ओम को माना तथा श्री कृष्ण ने ओम को एकाक्षरी ब्रह्म गीता में बताया है। उनके अनुसार वह बताते हैं कि ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनु स्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि देह त्यागते समय ओम का उच्चारण करने पर परम गति अर्थात मोक्ष मिलता है। ओम एकाक्षरी ब्रह्म है। ओम को प्रथम वेद इसलिए माना गया है कि प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म जिज्ञासा से प्रेरित होकर अपने समस्त भौतिक सुखों व कामनाओं को त्याग कर सिर्फ एक ओंकार का ही आश्रय लेकर उसे साधन बनाकर उन परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया अथवा जान लिया। इन ऋषियों महात्माओं ने क्योंकि ओम के द्वारा परमात्मा ब्रह्म को जाना और जो जना देवे या बोध करा देवें उन्हें वेद कहते हैं। वेद का अर्थ होता है जानना या जना देना, और ओम ने इन ऋषि महात्माओं को ब्रह्म को जना दिया था, अतः प्रथम वेद ओम को माना गया है। आगे ओम की साधना में निमग्न ऐसे अनेकों ऋषियों महात्माओं को जिनको ब्रह्म की अनुभूति या साक्षात्कार के समय जो उनके मुख से अनुभूति की बौद्धात्मक ज्ञानगम्य वाक्य निकले, उन तत्व ज्ञान का संकलन प्रथम वेद हुआ। और यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से सुनते सुनाते आगे बढ़ता रहा। इसी क्रम में फिर वेदों में अनेकों ऋषियों मुनियों के शोध, उनके ज्ञान तथा भौतिक जगत संबंधी व समाज उपयोगी शिक्षा और विद्याएं आदि इसमें नए विषय जुड़ते चले गए और आगे चलकर यही ज्ञान का भंडार लिपिबद्ध होकर वांग्मय स्वरूप को प्राप्त हुआ। यही वांग्मय प्रथम वेद कहलाया। वेद इतने ज्ञान के भंडार हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि जो वेदों में है वह ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में है वह सब वेदों में हैं। वेद सबसे प्राचीन दुनिया का प्रथम धर्म ग्रंथ है। सभी मजहबों की उत्पत्ति अर्थात धर्मों की उत्पत्ति इसी से हुई है। अब यह बताते हैं
कि वेदों की उत्पत्ति किस किस प्रकार से हुई। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा के चारों मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति किसी मानव द्वारा नहीं हुई है, अतः इन वेदों को अपौरुषेय बताया गया है। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि इन्हें किन्हीं मानव ने अर्थात मनुष्य ने इनको नहीं बनाया है। यह वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए गए हैं, अतः इनका एक नाम श्रुति भी दिया गया है, क्योंकि ऋषियों ने ईश्वर से इन वेदों को सुनकर प्राप्त किया है, अतः इनका नाम श्रुति भी दिया गया है। दूसरे प्रकार से एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके इन चारों वेदों को ईश्वर से प्राप्त किया था। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा गया है। माना जाता है कि इन तीन देवताओं से तीन वेद तथा चौथा वेद अथर्ववेद ऋषि अंगिरा से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अथर्ववेद की रचना ऋषि अंगिरा ने की है। अब हम ऋग्वेद के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद यह वेद सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। इसमें ब्रह्म अर्थात ईश्वर का, ब्रह्मांड का, देवताओं, खगोल, भूगोल, प्रकृति, आयुर्वेद, रसायन, धार्मिक नियम, रीति रिवाज, पुरातन ज्ञान, विज्ञान, गणित, इतिहास आदि सभी विषयों के ये ज्ञान के भंडार हैं। इस वेद में 10 मंडल हैं। वेद में जो भाग हैं उनको मंडल कहा गया है, अर्थात इस वेद के 10 भाग हैं जिनको यहाँ पर मंडल कहा गया है। तो वेद में 10 मंडल हैं जो ऋषियों के नाम से हैं। इनमें 8 अष्टाध्यायी हैं। एक अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार कुल 64 अध्याय हुए। इनमें 1028 सूक्तियाँ हैं, अर्थात सूक्त हैं। इस वेद में ऋचाओं की कुल संख्या 10,580 हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं जिनका नाम इस प्रकार से है। पहली है साकल्य, दूसरी है बाष्कल्य और तीसरी है अश्वलायन, चौथी है सांख्यायन और 5वीं शाखा है मंडूकायन। इस वेद को ऋग अर्थात स्तुति का वेद कहा गया है। ऋग का अर्थ होता है स्तुति, अर्थात इस वेद में स्तुतियाँ हैं, अतः इस वेद को ऋग्वेद को स्तुति का वेद कहा गया है। इस वेद में देवताओं की सुकीर्ति, उनकी प्रार्थनाएं व उनकी स्थिति का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। इसी वेद में च्यवन ऋषि की पुनः युवावस्था में लौटने या युवावस्था प्राप्त करने की कथा भी मिलती है। अब इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी होते हैं। अब कौन से वेद के कौन सा उपवेद है इसके बारे में बताते हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद है और यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद। इसी प्रकार से जो चौथा अथर्ववेद है उसका उपवेद है अस्थापत्य वेद, इसको सर्पवेद भी कहते हैं। ये वेद मनुष्यों को चारों पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाले होते हैं। ये 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
और मनुष्य जन्म की सफलता व पूर्णता इन पुरुषार्थों से सुनिश्चित होती है। अर्थात उन्हें यह पुरुषार्थ प्राप्त करने आवश्यक होते हैं अपने मनुष्य जन्म की सफलता के लिए अथवा पूर्णता के लिए। अब इसमें है ऋग्वेद धर्म का माना गया है, यजुर्वेद मोक्ष का, सामवेद काम का और अथर्ववेद अर्थ का माना गया है। इसी प्रकार से इन वेदों के 4 आचार्य होते हैं। तो ऋग्वेद के आचार्य हैं पेल ऋषि और यजुर्वेद के वैशंपायन ऋषि हैं और सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी और अथर्ववेद के ऋषि आचार्य सुमंतु हैं। ऋग्वेद के इस प्रकार से इन सभी वेदों के अपने अपने एक प्रधान देवता भी होते हैं। तो ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं अग्नि, यजुर्वेद के प्रधान देवता हैं वायु और सामवेद के सूर्य और अथर्ववेद के प्रधान देवता सोम अर्थात चंद्रमा हैं। इसी प्रकार से इन वेदों को बोलने वाले अर्थात इनको पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भी उनके नामों से संबोधित किया जाता है। अब इनके पढ़ने वालों को कौन कौन से नाम दिए हैं? ऋग्वेद के बोलने वाले ब्राह्मण को होता ऋतिक बोलते हैं और यजुर्वेद के बोलने वाले को ऊर्ध्वय ऋतिक बोलते हैं। इसी प्रकार से जो सामवेद बोलने वाले ब्राह्मण हैं उसको उद्गाता ऋतिक बोलते हैं और अथर्ववेद बोलने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मा ऋतिक कहा जाता है। इसी प्रकार अलग अलग वेदों के अलग अलग उपनिषद तथा ब्राह्मण होते हैं। उपनिषदों का वर्णन हम आगे करेंगे और यहाँ पर जो ब्राह्मणों का अर्थ है जो ब्राह्मण नाम के ग्रंथों से है, न कि जाति से। अब हम यजुर्वेद के बारे में बताते हैं। यजुर्वेद यह वेद श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसमें तत्व ज्ञान का वर्णन मिलता है। इस वेद में यज्ञ की विधियां तथा यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्र हैं। इसकी भी 2 शाखाएं हैं। पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यह वेद गद्य तथा पद्य दोनों में मिलता है। अतः इस वेद को गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। इस वेद के मंत्रों को गत मंत्र कहते हैं क्योंकि यह मंत्र गतमय हैं। ध्यान देने की बात है कि जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, उन्हीं का उसके अतिरिक्त इन 3 वेदों में उनके विभाग किए गए हैं। अर्थात ऋग्वेद के भाग ही ये अन्य 3 वेद हैं। अतः उन्हीं के मंत्र या ऋचाएँ इन सभी मंत्रों में आवृत हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर यजुर्वेद के अंतर्गत भी ऋग्वेद के 663 मंत्र इसके अंतर्गत आते हैं तथा शेष अन्य मंत्र हैं। अब हम सामवेद के बारे में बताते हैं। इस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गीत रूप में रूपांतरण किया गया है। अर्थात मंत्र तो ऋग्वेद के हैं लेकिन उनको गीत रूप में उनका रूपांतरण किया गया है ताकि इनको गाया जा सके। इसी वेद में गीत संगीत के सारे, गामा, पाधा, नीसा ये सरगम के शब्द हैं। यह वेद सौम्यता तथा उपासना का वेद है। इसमें
824 मंत्र हैं। इनमें 75 मंत्र तो अन्य हैं और शेष सभी ऋग्वेद के मंत्र हैं। इस वेद में सविता, अग्नि, पुरंदर, पुरंदर अर्थात इंद्र, इन देवताओं का वर्णन इस वेद के अंतर्गत अर्थात सामवेद के अंतर्गत मिलता है। अब हम अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद, इस वेद में रहस्यमयी विद्याएं हैं तथा चमत्कार, झाड़ फूंक, जादू टोना आदि के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। इसमें 5687 श्लोक अर्थात ऋचाएँ हैं। इनके 8 खंड हैं जिनमें भिषक वेद, धातु वेद तथा चिकित्सा संबंधी जड़ी बूटियों के बारे में हैं तथा इसी वेद में यज्ञों की बाधा दूर करने के मंत्र भी हैं। जो यज्ञों में बाधा आती है उन बाधाओं को दूर करने के मंत्र भी इसी अथर्ववेद के अंतर्गत हैं। अब मीमांसा के बारे में बताते हैं। जिन ग्रंथों में वेदों की विवेचना की गई है उन्हें मीमांसा कहा गया है। जिस वेद में अर्थात जिसमें वेदों के पूर्व पक्ष की विवेचना की गई है, जिसमें वेदों के पूर्व पक्ष की विवेचना की गई है वह पूर्व मीमांसा कही गई है तथा जिसमें वेदों के उत्तर पक्ष की विवेचना की गई है उन्हें उत्तर मीमांसा कहा गया है। अब हम उपनिषद के बारे में बताते हैं। उपनिषद, उपनिषद का भावार्थ है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना होता है। उनका भावार्थ गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना होता है, यह उपनिषद का भावार्थ या अर्थ है। इनमें अर्थात उपनिषदों में, इन उपनिषदों में गुरुओं, ऋषियों और महर्षियों के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदत्त तत्वज्ञान है, अर्थात उपनिषद तत्वज्ञान से संपन्न है, अर्थात ब्रह्म विद्या इन्हीं उपनिषदों के अंतर्गत मिलती है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत का अर्थ वेदों का अंत या वेदों का सार जो परमात्मा ब्रह्म है, या जिन ग्रंथों में परमात्मा का निरूपण किया गया हो वो वेदांत या उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। इनमें 10 मुख्य रूप से जो प्रचलन में हैं अथवा जिन पर शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखे हैं, उन उपनिषदों के कुछ नाम इस प्रकार से हैं। बृहदारण्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कठोपनिषद, केवल्य उपनिषद, 5वां है श्वेताश्वतर उपनिषद और 6ठा है प्रश्नोपनिषद, 7वां है केनोपनिषद, 8वां मंडूकोपनिषद, 9वां मुंडकोपनिषद, 10वां है छांदोग्य उपनिषद। आदि समस्त उपनिषदों में बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा है तथा मंडूकोपनिषद सबसे छोटा है तथा सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद हैं। अब हम वेदांग के बारे में चर्चा करते हैं। वेदांग किसे कहते हैं? वेदांग का मतलब है वेदों के अंग। तो वेदों के 6 अंग ये वेदांग कहलाते हैं। इनको षडांग भी बोलते हैं और कई इनको 6 शास्त्र भी कह देते हैं। इनके नाम हैं व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, ये इनके नाम हैं। वेदों को पढ़ने से पूर्व इन वेदांगों तथा उपनिषदों का पढ़ना आवश्यक है।
क्योंकि इनको बिना पढ़े, किनको, वेदांगों को और उपनिषदों को, इनको बिना पढ़े कोई वेद पढ़ और समझ नहीं सकता। कारण कि वेद ब्राह्मी लिपि या शैली में लिखे गए हैं तथा सामान्य संस्कृत तथा वेदों की संस्कृत के भावार्थ कुछ भिन्न हैं तथा व्याकरण भी क्लिष्ट है। इन सब का ज्ञान षडांग पढ़ने से तथा यथार्थ समझ, तत्व ज्ञान की जो समझ है, यथार्थ समझ वह उपनिषद पढ़ने से प्राप्त होती है। जैसा कि हमने बताया है कि ऊपर बताया था कि अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण और उपनिषद भी होते हैं। तो इन उपनिषदों से उनका भावार्थ जानने में या यथार्थ ज्ञान जानने में सहायता मिलती है। अतः वेदांगों व उपनिषदों का अध्ययन वेदाध्ययन से पूर्व आवश्यक होता है। साधारणतया लोगों का मानना है कि व्यास जी ने वेदों की रचना की है, जबकि व्यास जी ने वेदों की रचना नहीं की है, अपितु वेदों को अध्ययन की दृष्टि से सुगम करने के लिए उन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए हैं या किए थे। इन्हें ही आज 4 वेदों के रूप में जाना जाता है। अर्थात जो 4 वेद इस समय मौजूद हैं, जो प्रचलन में हैं, वो व्यास जी के द्वारा विभाजित वेद ही हैं। एक वेद का 4 भागों में विस्तार करने से इन्हें व्यास की उपाधि प्राप्त हुई है। इनका वास्तविक नाम श्री कृष्ण द्वैपायन है। कृष्ण इनका वर्ण है, अर्थात ये सांवले रंग के थे तथा द्वीप में पैदा होने से द्वैपायन इनके साथ लगाया गया है। वेदज्ञ विद्वानों तथा जानकारों का मानना है कि व्यास द्वारा विभाजित वेदों में जो ऋचाएँ निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करती है वे प्राचीन मूल वेद की हैं तथा जो सगुण ब्रह्म की ऋचाएँ इसके अंतर्गत आई है वे व्यासकृत ऋचाएँ हैं। अर्थात व्यास जी ने इनको वेदों में बाद में जोड़ा है। वेदों का सार, जिन्हें वेदांत या उपनिषद का नाम दिया गया है, वेदों का सार जिनको वेदांत या उपनिषद इनका नाम दिया गया है, ये सब निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले मूल ग्रंथ हैं। उपरोक्त प्रकार से यही अपराविद्या का सामान्य परिचय है। यह अपराविद्या जो हमने इस प्रकार से वेद शास्त्रों का वर्णन किया है, उनको स्पष्ट किया गया है। इससे ये पराविद्या का भौतिक स्वरूप ही इसमें प्रकट किया गया है। यही अपराविद्या है। अब हम पराविद्या के संबंध में चर्चा करेंगे। पराविद्या क्या होती है? सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो मुक्ति प्रदान करती है, अर्थात परमात्मा से मिलाती है, ब्रह्म से मिलाती है, मोक्ष प्रदान करती है। ऐसी विद्या को पराविद्या कहते हैं। और यथार्थ में विद्या भी यही है। सा विद्या या विमुक्त विद्या वह है जो मुक्त करावे, सब बंधनों से मुक्त करा दे। वह विद्या नहीं है जो कि बंधन करा दे। और यह पराविद्या है जो मुक्त करने वाली विद्या है। यह एषु सुप्तेषु जागृति, यह पराविद्या है जो जीव है, जो मोहरूपी घोर निद्रा से में सो रहा है, ऐसे जीवों को जगाने वाली है। ये ऐसु सुप्तेषु जागृति, जो मोहरूपी घोर निद्रा में सो रहे हैं उनको जगाने वाली यह ब्रह्म विद्या या पराविद्या है।
इसी को ब्रह्म ज्ञान कह दो या ब्रह्म विद्या कह दो। जीवात्मा कभी अकेला नहीं रहता। या तो वह परागति या ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को समर्पित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म से एकाकार कर लेता है, या फिर इसके विपरीत वह अपरागति करता हुआ माया से मोहित, माया के अधीन होकर जन्म मरण के कष्टों को उठाता रहता है। परमात्मा ब्रह्म की दो भेदों वाली प्रकृति होती है। एक है जड़ प्रकृति और दूसरा है जीव प्रकृति। प्रकृति में अब हम प्रकृति का भावार्थ समझाते हैं कि प्रकृति का भावार्थ क्या है। तो प्रकृति में 3 शब्द होते हैं, प्र, क्रि और ति। तीनों के भाव से प्रकृति स्पष्ट होती है। तो प्रकृति का अर्थ होता है प्र अर्थात प्राकट्य, प्र से प्राकट्य या अभिव्यक्ति, और क्रि माने कृति अर्थात आकार। क्रि अर्थात आकृति या आकार, और ति का भाव है तिरोहित होना अर्थात लीन होना या समाप्त होना। अर्थात प्रकृति उसे कहते हैं जिसका पहले प्रकटीकरण हुए, अर्थात जो प्रकट होती हो या अभिव्यक्त होती हो, उसके बाद वह कृति करे अर्थात अपनी पूर्ण आकृति को अर्थात स्वरूप को धारण करे, और अंत में अपनी पूर्णता पर ति अर्थात तिरोहित या समाप्त हो जावे, अर्थात प्रकट हुए, अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से अवस्थित रहे अपने स्वरूप में, और पूर्णता पर अंत में समाप्त हो जावे। और परमात्मा की 2 प्रकृतियां हैं। दोनों प्रकृतियां स्थायी रूप में नहीं रहती है, चाहे जड़ प्रकृति हो या जीव प्रकृति हो, दोनों पैदा होती है और अपने भौतिक स्वरूप की पूर्णता उपरांत तिरोहित या समाप्त हो जाती है, अर्थात अपने भौतिक स्वरूप का त्याग कर देती है, और यह सिलसिला चलता रहता है। पराविद्या जीवात्मा की मुक्ति सुनिश्चित करती है। जो प्रकृति से बंधा हुआ जीवात्मा है, तो पराविद्या उस जीवात्मा की मुक्ति सुनिश्चित करती है। पराविद्या से परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान होता है तथा ब्रह्म को जानकर जीवात्मा सदा के लिए सुखी और मुक्त हो जाता है। ब्रह्म की परम अवस्था कैसी है? ब्रह्म की परम अवस्था अव्यक्त, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक, अनश्वर तथा आनंद स्वरूपा है। इस अवस्था में ईश्वर सहित उसका ऐश्वर्य, गुणों सहित प्रकृति तथा मोह सहित जीवात्मा सब अपना गुण धर्म और पहचान, रूप नाम तथा अस्तित्व को समाप्त कर, अर्थात अस्तित्व से हीन होकर अपने आप को मिटाकर समाप्त कर एक अद्वैत ब्रह्म स्वरूप होकर उसमें अवस्थित रहते हैं। और जब वे परमात्मा ब्रह्म स्वयं एक से अनेक होने का या स्वयं को विश्व रूप में प्रकट करने का संकल्प या विचार करते हैं, तब उन्हीं से ये सब अर्थात माया, जीव और ईश्वर अपने अपने गुण धर्मों व सामर्थ्य के साथ उनसे प्रकट हो जाते हैं। जैसे
सूर्य की किरणों में छिपे 7 रंग वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष के रूप में प्रकट हो जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात पुनः सूर्य की किरणों में समस्त रंग एकाकार या विलीन हो जाते हैं। अतः मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति के लिए अथवा जीवात्मा का यथार्थ स्वरूप परमात्मा ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को प्रकृति तथा जीवात्मा और ईश्वर इन तीनों को पृथक पृथक रूप में तथा इन सब की एकावस्था अर्थात ब्रह्म अवस्था या परमात्मा को जानना आवश्यक होता है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिए माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर इन सबको पृथक पृथक रूप में और इनको एकाकार ब्रह्म रूप में या परमात्मा रूप में भी इनको जानना आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी जानकारी अथवा ज्ञान से ही मनुष्य रूप प्राणी यह समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है तथा मैं कैसे और किससे बंधा हुआ हूँ तथा इन बंधनों से कैसे आज़ाद या मुक्त हो सकता हूँ। इनकी जानकारी या ज्ञान को पराविद्या या आध्यात्मिकी ज्ञान कहते हैं। तो पराविद्या के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती है, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं और इनके ज्ञान को पराविद्या या आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। स्वभाव से प्रत्येक प्राणी अथवा मनुष्य स्वयं में अकेले ही होते हैं। जन्मते समय, मरते समय, सोते समय, चलते समय या अपना अन्य कार्य करते समय तथा स्वयं के दुख सुखों को भोगने में भी अकेले ही उन संवेदनाओं को भोगते हैं या अनुभव करते हैं। उनको कोई दूसरा नहीं भोगता है। लेकिन संसार में रहने के अभ्यास से, मोह तथा कामनाओं की भरमार से मनुष्यों ने अपने स्वयं को अथवा अपने बोध को शून्य कर दिया है तथा उस स्थान पर अर्थात अपने हृदय में या अंतःकरण में संसार की मोह व कामनाओं को भर लिया है, जिससे उनकी संवेदनाओं या विचारों में सांसारिक पदार्थों जैसे धन, दौलत, परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते, इनसे संबंधित या इनके प्रति उनका राग, द्वेष या भय के विचार ही अंतःकरण में सदा बने रहते हैं। क्योंकि जो जैसा अंदर बना है या अंदर भरा है वैसे ही विचार है या वैसे ही विचारों की श्रृंखला उसके अंतर्गत चलती रहती है। अब स्वयं के अंदर स्वयं का कोई स्थान नहीं बचा है। इस प्रकार के जो सांसारिक मनुष्य हैं उनकी मृत्यु उपरांत उनकी मोक्ष नहीं होती है, क्योंकि मरने के उपरांत उनके सूक्ष्म देह में भी यही सांसारिकता बनी रहती है, क्योंकि सूक्ष्म देह के अंतर्गत भी वही मन, बुद्धि और इंद्रिय रहते हैं जो इस भौतिक शरीर में रहे थे, जो संसार में पुनः जन्म लेने तथा फिर दुख भोगने के लिए उनको बाध्य करते हैं या बाध्य करते रहते हैं। तथा जो ज्ञान मार्ग या पराविद्या को जानने का प्रयत्न करता है वह मनुष्य संसार के समस्त कर्म अर्थात दायित्वों को भी अच्छी प्रकार से पूरा कर लेता है और अपने अंतस्थ में अपने को अथवा स्व आत्मा को भी बोध करने वाला या अनुभव करने वाला होता है, क्योंकि उसके अंतःकरण या हृदय में संसार या कामनाएं नहीं भरी होती है। अतः वहाँ पर वह स्वयं अकेला रहता है। जब स्वयं वह अकेला है, अंतस्थ में और कोई नहीं है,
तो वह अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसको अनुभव करता है। वह नित्य अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास करे आनंद को प्राप्त होता रहता है और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। अतः हम अब पराविद्या से संबंधित माया, ब्रह्म और आत्मा, इन तत्वों को विस्तार से चर्चा में लेंगे। पहले लेते हैं हम माया या प्रकृति। तो माया, प्रकृति, प्रधान, ये तीनों एक ही तत्व के नाम हैं, अर्थात यह जड़ प्रकृति है। कहा जाता है कि जो पिंड में व अंड में, अर्थात जो तत्व शरीर देह में है, वही तत्व ब्रह्मांड में भी मौजूद है। अंड पिंड का मूल स्वरूप माया है। दोनों का स्वरूप, मूल स्वरूप माया है, अर्थात ये माया से बने हैं अथवा माया के हिस्से हैं। और माया जड़ तत्व है, अर्थात उसमें स्वयं की कोई चेतना या शक्ति नहीं होती है। माया परमात्मा की चेतन प्रकृति, माया है जो परमात्मा की चेतन प्रकृति अर्थात आत्मा की चेतना अर्थात शक्ति प्राप्त कर स्वयं क्रियाशील होती है। अर्थात वह जड़ प्रकृति आत्मशक्ति से ओतप्रोत होकर या उसको प्राप्त कर अपना विस्तार या विकास कर सकती है या करती है। इसके बिना उसके अंतर्गत खुद का सामर्थ्य नहीं होता है और इनके बिना वह नहीं कर सकती। प्रकृति से प्रथम महत्व तत्व बुद्धि तत्व प्रकट होता है। जब सूक्ष्म प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वह आत्मशक्ति से को प्राप्त होती है, अर्थात उसका संयोग आत्मा से होता है, तो उससे सबसे पहले महत् तत्व का प्राकट्य होता है। प्रकृति से प्रथम महत् तत्व का प्राकट्य होता है और महत् के विस्तार से तीन अहंकार तथा आगे के क्रम में प्रकृति विकसित होती हुई 24 तत्वों में प्रकट हो जाती है। महत् रूपी प्रकृति अर्थात बुद्धि तत्व और पुरुष का संयोग अर्थात जीवात्मा का संयोग है और महत् अर्थात बुद्धि तत्व का संयोग है, वह मनुष्यों के समस्त दुख सुखों का कारण है। तथा प्रकृति और त्रिगुणात्मिका, जो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और पुरुष का संयोग है, वह चराचर जगत या संसार का कारण है, अर्थात उत्पत्ति का कारण है, संसार की उत्पत्ति का कारण है। इसी को रामचरितमानस में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत रज और तम। प्रकृति के अंतर्गत 3 गुण होते हैं, सतरज और तम, इसलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी कहा गया है। जब तक प्रकृति के ये तीनों गुण साम्य अवस्था में रहेंगे, उसमें कोई क्रिया या उनसे कोई आगे का विकास नहीं होगा। लेकिन जब पुरुष या जीवात्मा के संयोग से अर्थात आत्मशक्ति से युक्त होने पर प्रकृति क्रियाशील हो जाती है और प्रथम महत् तत्व विकसित होता है। आगे महत् के विकसित होने पर, आगे महत् तत्व के विकसित होने से उसमें अहंकार उत्पन्न होता है,
अर्थात महत तत्व का विकास है जो अहंकार को जन्म देता है। और अहंकार प्रकृति के तीनों गुणों को समाहित कर स्वयं 3 भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे महत से जो अहंकार उत्पन्न हुआ, अर्थात महत तत्व का जब विकास हुआ तो उसे अहंकार बना, और उस अहंकार ने तीनों गुणों को, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनको ग्रहण करके और अपने को 3 भागों में विभक्त कर लिया। पहला सतोगुणी अहंकार, अर्थात सतोगुण को धारण करने वाला सतोगुणी अहंकार हुआ, और रजोगुण से संपन्न रजोगुणी अहंकार हुआ। इसी प्रकार से तीसरा तमोगुणी अहंकार महत तत्व से प्रकट हुआ। सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्तियाँ या पंच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। अब जो ये 3 अहंकार हैं, सत्वगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार, अब इनके विकास से कौन कौन से तत्व सृजित हुए या उनसे कौन कौन सा विकास हुआ। तो सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्तियाँ उत्पन्न हुई, और पंच ज्ञानेंद्रियाँ इस सतोगुणी अहंकार से ही उत्पन्न हुई। ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी है? इनमें है नाक, आँख, कान, जिह्वा और चमड़ी। ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिससे हम भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है रजोगुणी अहंकार। इस रजोगुणी अहंकार से पंच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। पंच कर्मेंद्रियों के अंतर्गत हैं हाथ, पैर, मुख, वाणी, लिंग, गुदा। तो ये पंच कर्मेंद्रियाँ हैं जिनसे मनुष्य कर्म करता है, इसलिए इनको कर्मेंद्रिय बोला गया है। तो ये रजोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुई है। एवं तमोगुणी अहंकार से, तमोगुणी अहंकार का जब विकास हुआ तो इससे पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न हुई। ये पंच तन्मात्राएँ हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये पंच तन्मात्राएँ कहलाती है। इन तन्मात्राओं से पंच महाभूत बने। जो ये है पंच तन्मात्राएँ हैं, उनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। जैसे गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई, रस से जल उत्पन्न हुआ, रूप से अग्नि, स्पर्श से वायु और शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना गया है। मन तमोगुणी और सतोगुणी उभयात्मक गुणों से मन उत्पन्न हुआ। एक एक गुण से तो ये उत्पन्न हो गए। इस सतोगुण से तो ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हो गई, रजोगुण से कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हो गई, और तमोगुण से पंच तन्मात्राएँ और पंच महाभूत हो गए। और आगे चलकर सतोगुण और तमोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन दोनों के उभयात्मक गुणों से मन उत्पन्न हुआ। और इस मन के उत्पन्न होने पर इसके आगे के क्रम में जो विकास हुआ उससे अंतःकरण बना, अर्थात वह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 रूप वाला बन गया। तो इसको अंतःकरण भी कहते हैं या मानस कहते हैं। इन सब का योग करने पर, जिनमें है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो मन का अंतःकरण है या मन की विकास की अवस्था है, इनको मिलाएं तो कुल 24 तत्वों वाली यह अपरा प्रकृति का स्वरूप सामने आता है। और यही कपिल मुनि के अनुसार 24 तत्वों वाली प्रकृति है। अब हम इस वीडियो नंबर 5 का
समापन यहीं करते हैं। आगे की विवेचना अगली वीडियो में करेंगे। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम तत्सत।